श्रेष्ठतम कर्म का आदेश। वाजसनेयी संहिता के इस प्रथम अध्याय में यह बतलाया है कि मानव श्रेष्ठ कर्मों की सहायता से अपना उद्धार कैसे कर सकता है। क्योंकि यजुर्वेद कर्म वेद है, इसलिए इसमें उन सभी शुभ कर्मों का क्रमशः प्रतिपादन किया गया है जिनका यथावत अनुष्ठान करना मानव के उद्धार के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से इस सर्वप्रथम अध्याय में श्रेष्ठतम कर्म के साधारण स्वरूप का दिग्दर्शन मात्र किया गया है। गुण तथा कर्म। इस अध्याय का मनन करने पर एक बात स्पष्ट होती है कि जिस कर्म के अनुष्ठान के लिए वेद मानव को आज्ञा प्रदान करता है, उस कर्म को कार्य रूप में परिणत करने की क्षमता मानव में विद्यमान होती है। वेद की उपदेश देने की प्रथा यूं है तो शूर है, अतएव अपने देश की रक्षा करने के लिए शूरता दिखा। तनिक सोचने पर पता लगेगा कि यह रीति सुयोग्य है, क्योंकि यदि उचित योग्यता विरहित मनुष्य को किसी कार्य के करने का आदेश दिया जाए तो उससे कुछ भी लाभ नहीं होगा। इसी कारण वेद पहले पहले मानव को उसकी अंतर्गत शक्तियों से परिचित कराकर फिर उससे कहता है कि उन शक्तियों के अनुकूल विशिष्ट कार्य कर। उदाहरण के तौर पर देखिए, पवित्र असि देव्याय कर्मणे शुंधम्म, तू पवित्रता करने का साधन है, इसलिए देवों के लिए कर्म करते समय शुद्ध तथा पवित्र बन। यहाँ पर चूंकि शुद्ध बनना तथा शुद्ध होना मानव के लिए संभव है, अतः उससे कहा है वह देव कार्य का अनुष्ठान करते समय शुद्ध बने। उसी प्रकार वाचः विसर्जनम मधुजिह्वा असि इसम ऊर्जम आवद, वाणी का उच्चारण करना तेरी प्रमुख विशेषता है और तू मीठा भाषण करने हारा है। अतः अन्न मिले तथा अपना बल बढ़े, इस हेतु समुचित अभिभाषण कर। मानव वाचा शक्ति से युक्त है, अतएव उसे चाहिए कि वह मनमाने ढंग से बुला भला न कहकर मिठास भरे शब्द ही मुंह से निकाले, और उस मीठे भाषण का परिणाम भी ऐसा हो कि उसे खान पान की वस्तुएं यथेष्ट मिलें और उसका बल बढ़े। वाक शक्ति के मनुष्य में विद्यमान होने के कारण इन उपदेश में औचित्य दिख पड़ता है। और भी देखिए, द्रवम असि पृथ्वीम द्रहम, तू स्वयं स्थिर है, इसलिए अपनी मातृभूमि को स्थिरता प्रदान कर, अर्थात उसमें अच्छा बल बढ़े। उसी प्रकार दृष्टि ही असि कृव्यादम निषेधः, तू धीरज धरकर शत्रु दल को परास्त करने वाला है, अतः मांस भक्षकों का निषेध कर। फिर तू असि धूर्वंतम धूर्वः, तुझ में विनाश करने वाली शक्ति है, इस कारण से जो हमारे विनाश के लिए आंदोलन करता है उसी को विनष्ट कर। इन ऊपर दिए हुए 5 उदाहरणों से पाठकों को ध्यान में आएगा कि उपदेश करते समय वेद पहले मानव में विद्यमान सुप्त या जागृत गुणों को बतलाता है और पश्चात उनकी सहायता से संभवनीय कर्मों के द्वारा अपनी प्रगति करने का पथ दर्शाता है। यह गुणों का दिग्दर्शन किन्हीं स्थानों पर पहले किया जाता है तो कभी पश्चात भी किया जाता है। कई स्थानों पर गुणों की सूचना दी जाती है पर कर्म का उल्लेख नहीं किया जाता। उदाहरण, सर्म असि अमृतम असि, तू सुख स्वरूप है एवं तू अमर है। यहाँ पर इन 2 गुणों का उल्लेख हुआ है, पर उनसे ध्यान में आने योग्य कर्मों का उल्लेख नहीं होने पाया है। परंतु पाठकों को ध्यान में रखना चाहिए कि उनमें सुख विद्यमान है और उनकी आत्मा अमर है। इन्हीं का ठीक अनुभव मिलने के लिए ही सभी धर्म कर्मों का उपदेश किया जाता है। तात्पर्य, जहाँ पर इस भांति गुण वर्णन हो वहाँ उसी के सहारे उन गुणों के अनुकूल तथा संवर्धक के स्वरूप में अनिवार्य कर्म करने का उपदेश भी समझ लेना चाहिए। इस नियम को ठीक तरह समझ लेने पर तुरंत ध्यान में आएगा कि कौन सा वेद मंत्र मानव को किस कर्म को करने के लिए उपदेश दे रहा है, या उस वेद मंत्र से मानव को कौन सी शिक्षा मिलती है। इसलिए जो इस वेद के अर्थ को जानता हो वे पहले यह निश्चित कर लें कि इसमें गुणों को सूचित करने वाले मंत्र कौन से हैं, कर्म का उपदेश देने वाले मंत्र भाग कौन से हैं और उन दोनों के बीच कौन सा संबंध विद्यमान है। ऐसा करने पर अर्थ निश्चय हो जाने में कोई कठिनाई न रहेगी। जहाँ निरे गुण वर्ण परक वाक्य ही मिलते हों
वहाँ पर पूर्वापर अविरोध से अपने कर्तव्य निर्धारित किए जाएं और यदि कर्म का ही उपदेश हो तो उससे गुणों का अनुमान सुगमता पूर्वक हो सकता है। अब तक के विवरण से पाठकों के ध्यान में यह बात आ गई होगी कि वेद मनुष्य के अंदर मौजूद अनंत शक्तियों का वर्णन कैसे करता है। संभव है कि कुछ गुण हों तथा कुछ व्यक्त हों एवं कुछ अधूरी विकसित दशा में पाए जाएं, परंतु निस्संदेह मानव इन गुणों एवं शक्तियों से युक्त है। मानव में शरीर, इंद्रिय गण, मन, चित्त, अहंकार, बुद्धि तथा आत्मा विद्यमान है। हर एक के कुछ गुण धर्म हैं और इनकी सहायता से मानव विविध कर्म करता है तथा अपनी उन्नति कर लेता है। ये सातों आत्मा के सहारे अस्तित्व में हैं। इसलिए इस ज्ञान को अध्यात्म ज्ञान तथा आदि आत्मा के आधार पर जो निर्भर है उनके गुण धर्मों का ज्ञान ऐसा है। मानव में विद्यमान गुणों तथा धर्मों में शक्तियों की जानकारी दिलाना ही वेद का प्रमुख उद्देश्य है। इन शक्तियों के अनुकूल मानव से कर्म करने के लिए कह प्रगति पथ बतलाना या उसे उन्नत करना वेद का ध्येय है। अब हम देखेंगे कि यजुर्वेद के इस प्रथम अध्याय में अध्यात्म ज्ञान का उपदेश किस प्रकार किया है। आत्मज्ञान का अर्थ है अध्यात्म ज्ञान, आत्मा और उस पर निर्भर बुद्धि, अहंकार, चित्त, मन, इंद्रिय गण और शरीर के जो गुण, धर्म तथा कर्म हैं उसका ज्ञान। अब ध्यान दीजिए कि इस अध्याय में यह ज्ञान किस तरह दिया जाता है। इसे आत्म स्वरूप ज्ञान भी कह सकते हैं। अमृतम असि, सर्म असि, शुक्रम असि, तेजा असि, धाम नाम असि, विष्णु वेशपह असि। तू अमर है, तू सुखमय है, तू शक्ति संपन्न व पवित्र है, तू तेजः स्वरूप है, तू धाम तथा यश है। इतना ही नहीं अपितु सर्वव्यापक परमात्मा का तू मंदिर ही है। इन 6 मंत्र भागों में आत्मा के इन गुण धर्मों का उल्लेख किया गया है। जो अध्यात्म ज्ञान पाना चाहते हों वे इन मंत्र भागों पर मनन करें। इन मंत्रों से मानव के जो गुण धर्म व्यक्त हुए हैं उनसे मानव के निम्नलिखित अनिवार्य कर्मों का बोध होता है। अपनी अमर दशा की जानकारी तथा अनुभव पाने के लिए जो अच्छे कर्म करने आवश्यक हों उन्हें कार्य रूप में परिणत करना चाहिए। अपने अंदर विद्यमान सुख की जो किसी भी बाहरी निमित्त से नहीं मिल सकता है और जिसका अनुभव स्वयं ही अपने आप किया जा सकता है, अनुभूति पाने के लिए धर्म अनुष्ठान करें। अपने आप को बल का केंद्र समझकर सभी की प्रगति के पोषक कार्यों को अपनी शक्ति से करें या अपने मौलिक शुद्ध स्वरूप को पहचान कर मलिनता से दूर रहें। मैं तेज का केंद्र हूँ, यह धारणा दृढ़ करके अपनी तेज से दूसरों को तेजस्वी बनाने की चेष्टा करें। मुझ में सभी शक्तियों का भंडार और यश का आदि स्रोत है, ऐसा समझकर अपने से सभी शक्तियों का संवर्धन तथा पोषण हो और यशस्विता पाने के प्रयत्न सुगमता से हो सकें। इस ढंग से कार्य पूर्ण करें। उसी प्रकार सर्वव्यापक परमात्मा का मंदिर मेरा शरीर है, उसका निवास अपने हृदय मंदिर में है। ऐसा जानकर ऐसी चेष्टा करें कि सचमुच ही यह उसका सजीव और जागृत मंदिर बने। उपर्युक्त मंत्रों से संक्षेप में इस उपदेश की प्राप्ति पीछे दर्शाई गई है। अब इसके विरुद्ध अथ विपित्तले हम क्या न करें, यह भी इन मंत्रों में ध्यान में आ सकता है, जिसका विचार अब किया जाएगा। आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, रोती सूरत नहीं करनी चाहिए, हम सर्वथा दुर्बल हैं, इस धारणा तो मन से निकाल देना चाहिए। तेज की हानि हो ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए, जिससे अपयश या दुष्कलंक हो ऐसा बुरा कार्य नहीं करना चाहिए। अपने अंतःस्थल में राक्षसी मनोभावों को जगह नहीं देनी चाहिए। उन्हीं मंत्रों से इस प्रकार ज्ञात होता है कि मानव क्या न करे, और इन अर्थों पर अगर अधिक मनन किया जाए तो इससे अधिक उपदेश या बोध मिल सकता है। यहाँ पर तनिक सी भी दिशा दर्शाने के लिए भावार्थ का किंचन मात्र उल्लेख किया है। अब आत्मशक्ति का वर्णन करने वाले 2 मंत्रों को देखिए। देवानां वहिनतं सस्नतं प्रपृतं जुष्टतमं देवहूतं असि, देवानां प्रिय अनादृष्टं देवयजनम असि। तू देवताओं को ले आने वाला, उनकी सहायता से शुद्धता करने वाला, पूर्णता करने वाला, उनका सेवन करने वाला
और देवों को बुलाने वाला है, उसी प्रकार देवों के अति प्यारे और शत्रु दल से परास्त न होने वाला देवों के पूजन का स्थान ही तू है।